Hello students, this side is Gusya Tyagi and today we will discuss about communication skills and personality development. Most of the people think that it's not the important and beneficial topic. So now we will discuss why it's important and why people knows about communication skills. So in this video we will cover three topics. First, what is the communication skills, and second, what's the process of communication skills and importance of communication skills. So now we know the basic definition of communication skill. Communication means the sharing of information between two or more individuals within a group to reach a common understanding. So student, this was the basic information about communication skills. Let's move on my screen for knowing deeply about communication skills through some examples and PDFs. Let's move. So students, our basic definition of communication. Communication is the sharing of information between two or more individuals or within the group to reach a common understanding. It means आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो एक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. मीन्स एक इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है दो और दो से अधिक या एक ग्रुप में. एंड जब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, मीन्स आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मीन्स आप एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं, वो आपके उस जगह पर जो वो आपकी सिचुएशन, इट मीन्स वो एक आपकी कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर की है. मीन्स आप लोग अपनी जो बात है आपने अंडरस्टैंड करवा पाए हैं आप एक दूसरे को, वो आपका जो माध्यम है वो आपको कम्युनिकेशन होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अदर टॉपिक. Importance of communication. First, your ability to communicate clearly and share thoughts, feelings, and ideas will help you in all your relationship with other people. Means आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए ताकि आप अपने जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो आप जब किसी को शेयर करें वो आपकी क्लियर होने चाहिए ताकि आपके जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है अदर पीपल से, वो आपकी अच्छी हो सके. नाउ लेट्स मूव ऑन योर अदर टॉपिक, communication skills. So the first one, information. Information means sharing something for spreading the views of one person to another. मीन्स जब आप इंफॉर्मेशन, आप जब किस होता है आपका शेयरिंग समथिंग, यानी कि आप जब अपनी कुछ चीज़ शेयर करते हैं, यानी कि आप शेयरिंग करते हैं या स्प्रेडिंग करते हैं अपने व्यूज़ दूसरे लोगों तक. जब आप अपनी बात, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ आप जब किसी और मीन्स अदर पर्सन को आप बताते हैं, वो आपका इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है. आपका इसका एग्ज़ाम्पल होगा जैसे कि आप किसी से पूछते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्स वेयर आर यू गोइंग. ओके, तो ये आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है अदर पर्सन तक पहुंचाइए कि आप क्या कर रहे हैं. सेकंड, इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मीन्स व्हेन यू मेक समवन सी द थिंग विद योर पॉइंट ऑफ व्यूज़. इट मीन्स जब आप अपनी बात को जब किसी और से कहते हैं, मीन जब समवन से आप अपनी बात कहते हैं एंड वो आपकी बात को आपके नज़रिए से देखते हैं, मीन्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब वो समझ जाते हैं, वो आपका इन्फ्लुएंस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन ही गिव्स यू द आंसर विच यू नीडिड. मीन्स जब आपने उनसे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी दिया था, आपने इन्फॉर्मेशन उनको दी, मीन्स वेयर आर यू गोइंग, एंड उन्होंने आपकी बात को समझा, एनालाइज किया कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो वो आपको आंसर करते हैं, आई एम गोइंग टू माई होम. मीन्स वो अपने घर जा रहा है, उन्होंने वो उस चीज़ का आंसर आपको दिया. इट मीन्स उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस हुआ एंड आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन गई उनकी तरफ. ओके, नाउ योर थर्ड पॉइंट, without saying, when you communicate through your facial expressions or body language. it means जब आप बिना कुछ कहे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने बॉडी लैंग्वेज या अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू आप अपनी बात को दूसरों तक समझाते हैं या फिर रखते हैं आप अपने. फॉर एग्ज़ाम्पल, योर इमेजेस, योर डायग्राम्स and your signals, etc. Now let's move on your next topic,
And here is your next topic, elements of communication. Communication is two-way exchange of speaking and writing to someone are example of giving information. It means आपके जो communication है वो आपका टू वे एक्सचेंज होता है, वो आपका स्पीकिंग या राइटिंग होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है आपका, एंड ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं गिविंग इन्फॉर्मेशन के. रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. मीन्स आपका रीडिंग एंड लिसनिंग जो होता है वो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के. फॉर एग्जाम्पल जब आप कुछ रीड करते हैं या फिर आप कुछ सुनते हैं, मीन्स जब आप अपने कुछ सुनते हैं तो वो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने जो है सुना, जब जैसे कि किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किया. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा गिव मी अ पेन, मीन्स उन्होंने आपसे पेन मांगा एंड आपने उनकी बात जो ये सुनी है वो आपका रिसीविंग इन्फॉर्मेशन हुआ. मीन्स आपने वो चीज़ रिसीव की जो उन्होंने आपसे पूछा एंड जो उन्होंने आपसे आस्क किया. नाउ हियर इज सम पॉइंट्स of communication and your elements of communication. So the first one, the communication process starts with the sender. Means आपका जो communication का process है वो आपका sender से start होता है. Second, a sender sends a message giving or asking for information. Means आपके जो sender है वो message send करते हैं, यानी कि आपको जो एक information देते हैं. Okay, now third point, a channel or path such as phone, face to face talk or writing is used to transfer the message. मीन्स आपका जो मैसेज है उसको पास करने के लिए, मीन्स किसी दूसरे तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो पाथ होता है, यानी कि तो जो चैनल होता है वो आपका मीन्स एज अ फेस टू फेस हो सकता है, टॉक के थ्रू हो सकता है, या फिर आपका राइटिंग के थ्रू हो सकता है. मीन्स जो मीडियम है आपका वो आपका कुछ भी हो सकता है. आप उसको फेस टू फेस कह सकते हैं, या फिर आप इसको टॉकिंग में कह सकते हैं, फिर आपका वो रिटर्न में भी हो सकता है. नाउ द फोर्थ वन इज़ द मैसेज इज़ रिसीव्ड बाय द रिसीवर. एंड इसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप होता है वो आपका रिसीवर का होता है. वो अपना एक मैसेज जो है वो रिसीव करते हैं, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन सेंडर ने उन तक सेंड की है, जो भी कहा है वो, एंड उसके बाद जब वो एनालाइज करके आप सुनते हैं तो वो आपका रिसीवर होता है, यानी कि आप उसको सुन पा रहे हैं, यानी कि आप उसको रिसीव कर रहे हैं. नाउ योर फिफ्थ पॉइंट इज़ द रिसीवर रिप्लाई द सेंडर्स. मीन्स आपने इन्फॉर्मेशन ली, सेंडर ने इन्फॉर्मेशन दी, आपने उसको सुना, देन उसके बाद आपने उसको डिकोड किया, यानी कि आपने उसको एनालाइज किया, आपने उसको समझा, एंड देन आप जो है उसको सेंडर को रिप्लाई करते हैं. यानी कि रिसीवर जो है रिप्लाई करता है सेंडर को सब कुछ एनालाइज करने के बाद, तो वो आपका रिसीवर जो है रिप्लाई देता है सेंडर को. So students, it's over for today. If you have any doubts and queries, so you just email me on given email id. Now so students, it's over for today. Now we will meet our next module. If you have any doubt and queries in this video, so you just email me on given email id. Thank you so much.